नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आए हैं। ठीक है ना। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों कि इसमें काम करके, इसको अगर आप अप्लाई करते हो, इसमें काम करके जो आप दिन भर दो तीन चार ट्रेड लेते रहते हो, पता चला दो में एसएल चला गया, फिर एक में प्रॉफिट आ गया, या तीन ट्रेड ले ली, तीन में एसएल चला गया, फिर एक में प्रॉफिट आ गया। वो कट पिट के होता क्या है कि आप लोग के साथ अल्टीमेटली अच्छा खासा आप लोग एक एसएल दे देते हो मार्केट को। ठीक है ना। और आप लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। ये बेसिकली उनके साथ होता है जो नए नए ट्रेडिंग में इंटर किए हैं। ठीक है। साल दो साल जिनको काम करते हो गए, मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। सही जगह से उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, या अभी तक वो सही किसी बंदे से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं जो उनको सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा कोई कनेक्शन आप लोगों के लिए नहीं हो पाया है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्मार्ट और प्रॉफिटेबल ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है ना। ये है, मैं लिख देता हूं। ये हमारा जो स्ट्रेटजी है, इसमें हम यूज करते हैं एटीएम लॉन्ग कॉल प्लस ओटीएम लॉन्ग पुट हेज। ठीक है ना। दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है, सबसे पहली बात तो किसी भी इंडेक्स में, चाहे आपका निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिन निफ्टी हो, या और कोई भी जो इंडेक्स पे आप लोग काम करते हो, ये किसी भी इंडेक्स में ऑप्शन में काम करता है। ठीक है ना। बट इसके लिए मंथली एक्सपायरी नहीं, सिर्फ वीकली एक्सपायरी चलेगी। क्या चलेगी? वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी इसमें प्रेफरेबल होती है, चलेगी मंथली भी। ठीक है ना। उसके लिए आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कुछ रूल चेंज होंगे। चलेगी मंथली भी, लेकिन इसके लिए जो है वीकली एक्सपायरी प्रेफरेबल होती है। ठीक है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा फायदा हमारा ये होता है कि जैसे होता है कि हम भाई 20 दिन, मान लीजिए 20 डे मंथ में ट्रेडिंग होती है। ठीक है। इस 20 दिनों में आप कम से कम 15 दिन तो ऐसा ले लेते हो। ये फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो भाई एक्सपर्ट हो गए हैं, काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। ठीक है ना। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो इस समय अच्छा खासा मार्केट से बना रहे हैं, और एक मतलब टूटी फूटी लर्निंग थी, और अच्छा खासा आज वो पूरा काम कर रहे हैं, और उनको उस चीज़ का कॉन्फिडेंस भी है कि अब वो आज के टाइम पे फुल टाइम ट्रेडर बन चुके हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, सपोज कीजिए ये बेसिकली आपने पता चला, सपोज कीजिए ये एक लेवल है। ठीक है ना। ये एक मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है। और यहीं पे मान लीजिए पास में सपोर्ट खड़ा हुआ। ठीक है ना। अब होता क्या है, मान लीजिए मार्केट सुबह यहाँ खुली, यहाँ खुलने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर हल्का सा प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आ गया। नीचे आके प्राइस ऊपर जाता है, ये आपको लगा कि भाई ब्रेकआउट हो गए, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ठीक। और आप क्या करते हो भाई, इसी जगह पे ट्रेड ले लेते हो। यहाँ पे जैसे ही आपका ब्रेकआउट हुआ, भाई मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक बार रिटेस्ट हो जाने दीजिए तब ट्रेड लिए। ठीक है ना। लेकिन होता क्या, बहुत सारे लोगों के साथ ये तो फोमो होता है कि ऐसा होगा कि ट्रेड हमारी मिस हो जाएगी, पता नहीं कितनी कैंडल बन जाए, फिर हमारा प्रॉफिट छूट जाएगा। तो लोग इसी ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेते हैं। जो लोग ये गलती करते हैं वो लोग भी इस जगह पे प्रॉफिटेबल रहेंगे। जो लोग ऐसी गलती करते हैं कि ब्रेकआउट पे इमीडिएटली ट्रेड ले लेते हो, वो लोग भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। और होता क्या है, फिर मार्केट, आपने ये ट्रेड उठाई, ये एसएल लगाया, मार्केट यहाँ से वापस आती है नीचे, आपका एसएल काटती है। सबसे पहले तो आपका एसएल काटती है, और एसएल काटने के बाद ये मार्केट फिर इसी जगह पे आती है, और यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेके फिर ये वापस ब्रेकआउट कर देती है। एक तरह से ये यहाँ से इस रजिस्ट्रेशन को छोड़ के, भाई मार्केट कभी भी साइडवेज, तो इस रजिस्ट्रेशन को छोड़ के यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेशन बना लेती है, साइडवेज जोन में घूमती रहती है, और फिर यहाँ ब्रेकआउट कर। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपका एसएल कट गया। ठीक। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया, पॉइंट आपको नहीं दिए,
मतलब 1:0.5 ही आया आपका, या 1:1 तक आया, आपको पॉइंट नहीं दिए, और फिर यहाँ से मार्केट वापस आती है। मार्केट यहाँ से वापस आके आपके फिर एसएल को काटती है। अब आपने एक एसएल दे चुके हो, फिर यहाँ पे आपका सेकंड एसएल चला गया, यहाँ पर आपका दूसरा एसएल फिर चला गया, ठीक है ना, दूसरा एसएल यहाँ पे चला गया। अब आप क्या सोचते हो कि भाई मेरी डायरेक्शन भी सही थी, मेरा, अगर आपने बिना ब्रेकआउट की तो आप ये अफसोस करोगे चलो ब्रेकआउट हो गया, रिटेस्ट नहीं हुआ, मैं चलो ट्रेड ले ली, मेरी गलती हो गई। कभी कभी हुआ कि आपको हल्का सा रिटेस्ट भी मिला, आपने गलत एंट्री ले ली, सब ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं देखे आपने, और पता चला प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके फिर प्राइस, क्योंकि क्या नहीं देखा आपने, इस जगह मान लीजिए राउंड फिगर खड़ा है, मान लीजिए इधर पे राउंड फिगर खड़ा 25,000 का ही मान लीजिए राउंड फिगर खड़ा है, आपने ध्यान नहीं दिया और इसी राउंड फिगर टकरा के प्राइस फिर नीचे आ गया, फिर नीचे नीचे आते आते प्राइस यहाँ तक आ गया। अब क्या क्या हुआ भाई, एक एसएल कट गया आपका, दूसरा एसएल कट गया। अब क्या करोगे आप, अब आप सोचोगे यार ये प्राइस तो यहाँ आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, अब आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ठीक, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ब्रेकआउट होते ही जैसे एक बड़ी कैंडल बनती है एंट्री कर लेते हैं, उसी का एसएल लगा के बैठ जाते हैं, या उसके नीचे एसएल लगा के बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही आपने ट्रेड में एंट्री मारी, प्राइस फिर ऊपर चला गया। ठीक, यहाँ पे एंट्री मारने प्राइस क्या हुआ, फिर ऊपर चला गया। अब आपका ये तीसरा ऐसा चला गया भाई, क्यों, नॉर्मली तो एक से दो ट्रेड से ज़्यादा करनी नहीं चाहिए पहली बात तो, लेकिन होता कि जो नए ट्रेडर होते हैं उनके साथ फोमो आ जाता है, भाई इसमें चला गया, इसमें चला गया, चलो इसमें निकालेंगे, इसका गया इसमें आ जाएगा, इसका गया चलो इन दोनों गया इसमें निकालें, क्वांटिटी बढ़ा के यहाँ पे काम कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है, उसका एसएल काटने के बाद फिर मार्केट नीचे आती है, और फिर मार्केट यहाँ पे एक बड़ा टारगेट दे देती है। अब हुआ क्या, अब आप कहोगे यार ये तो साला बड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ पे एसएल गया, फिर यहाँ पे एसएल गया, और अब ये तीसरा तीसरा एसएल भी चला गया। अब आपका एसएल पता चला, अगर आप 30-30 पॉइंट का एसएल भी दिन भर में ले रहे हो, एटीएम पे काम कर रहे हो, भाई एटीएम पे काम करोगे मिनिमम कम से कम 40 पॉइंट का तक का 35 से 40 पॉइंट का एसएल बन जाता है, ठीक है ना। 30-30 पॉइंट भी हम कह रहे रोज मान लो ले ले, तो आपने 100 पॉइंट का तो एसएल आपने ले लिया। ठीक, अब आने का पता नहीं है 100 पॉइंट आएगा कैसे, ये आने का पता नहीं है 100 पॉइंट आएगा कैसे। तो दोस्तों जो लोग बहुत कम पैरामीटर लगा के काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग बहुत कम पैरामीटर लगा के काम करते हैं, मल्टीपल फैक्टर नहीं चेक कर पाते हैं, ठीक है ना, जिनका जिनका सक्सेस रेट अभी कम है, ठीक है ना, सपोज कीजिए आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड में आपका सक्सेस रेट ये है कि 7 एसएल जा रही हैं, 3 हिट जा रही हैं, या 10 ट्रेड में 5 एसएल जा रहे हैं, 5 हिट जा रहे हैं, हालांकि 5 एसएल 5 हिट में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिटेबल रहोगे अगर 1:2 पे काम कर रहे हो। लेकिन उससे नीचे के ट्रेड अगर आप लोग दोस्तों लेते हो तो उसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि उससे नीचे के ट्रेड अगर आप लोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे, ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। और जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये बकायदा मैं आपको बैक टेस्ट के साथ और आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, मार्केट में पॉइंट दिखाऊंगा आपको कि भाई हाँ ये यहाँ पर भी पॉइंट मिलते हैं। ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप डेली अप्लाई कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप, थोड़े से फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं हर दिन के अकॉर्डिंग, मतलब हर दिन के अकॉर्डिंग क्या, ब्रेक देखो एक्सपायरी के दिन के लिए एक बार फैक्टर चेंज हो सकता है, अदरवाइज सारे दिन के लिए सेम रहेगा, उसको भी मैं जस्टिफाई कर दूँ कैसे करना है, ठीक है ना। चलो तो अब दोस्तों सबसे पहले मैंने बता दिया ये उनको ट्रेड करने जो भाई ऐसी गलतियां करती मल्टीपल एसएल लेते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ किसको किसको काम करना है, किसको किसको काम करना है इस पर। देखिए इस पर पहला तो उसको काम करना है जो मल्टीपल ट्रेड करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं पहली बात तो, ठीक। दूसरा, जो लोग ब्रेकआउट होने पर ट्रेड लेते हैं, नो वेट फॉर रिटेस्ट, ब्रेकआउट होने पर ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, जो जिनके सब्र नहीं होता, जो वेट नहीं कर सकते, जिनको फोमो होता है, ठीक है ना। और एक सीन कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, पता चला आपने यहाँ पे आपने ब्रेकआउट लिया, ये लाइन गई यहाँ पे, ये सपोज ये लाइन गई यहाँ पे, आपका ब्रेकआउट हो गया, आपने ट्रेड ली, ये आपने एसएल लगाया। मार्केट क्या करती है, कभी कभी अचानक वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है, किसी न्यूज फ्लो की वजह से मार्केट क्या करती है, ऐसे आपका एसएल काटती है और ऐसे निकल जाती है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन पे भी आप सेफ रहोगे, और ये सिचुएशन आपकी तब भी सेफ रहेगी जब आपका पता चला आपका ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने पे आप ट्रेड ले रहे हो, या आपको लग रहा है बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है, ये मान लीजिए लेवल है, आपको लग रहा है बहुत बड़ा मोमेंटम, कि कैंडल इतनी बड़ी बनी हुई। अब आप क्या करते हो गलती की, बड़ी कैंडल पे ले तो आपको लगता है यहाँ से टारगेट आएगा यहाँ तक का, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी कभी बड़ी कैंडल बन जाती तो हमेशा वो पुल बैक लेती है, पुल बैक लेने के बाद ही मार्केट आगे की तरफ बढ़ती है, हमेशा ऐसे होता है। लेकिन आपके अंदर फॉर्म हो जाता है,
और आप ऐसा कर लेते हो कि वहां पर ऐसी जगह पर भी आप एंट्री कर सकते हो, ऐसी जगह पर भी आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए अब इसमें कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, सीधी सी बात, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया किसको किसको लेना है, कौन कौन इस ट्रेड पे काम कर सकता है। ठीक है ना। बहुत डिटेल में चलेंगे और बाकायदा मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि भाई कैसे आता है इसमें पॉइंट्स। ठीक है ना। चलो आते हैं इसमें। ठीक है ना। देखो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, एक जब भी हम कोई पोजीशन बाय करते हैं, ठीक है ना, एक एटीएम कॉल मतलब सीई हम बाय करते हैं। ठीक, एक एटीएम कॉल सीई हम बाय करते हैं जिसका डेल्टा, डेल्टा दोस्तों नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको अलग से इसके लिए वीडियो बना, डेल्टा जिसका 0.50 होता है। ठीक है ना। और एक एटीएम पुट पीई बाय करना है जिसका डेल्टा होगा 0.25 का। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जो बिल्कुल नए ट्रेडर उनको लग रहा होगा ये भाई हेज क्या है। हेज दोस्तों बेसिकली इसको अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए, सपोज कीजिए आप एक 10 लाख रुपए की कार खरीदते हो, ठीक है ना, और 10 लाख रुपए की कार खरीदने के बाद आप उस कार पे 50,000 रुपए का स्टार्टिंग, तो आज के टाइम पे लगभग 4 साल 5 साल का इंश्योरेंस होने लगा, 50-55 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस जाता है। मिनिमम आप इनिशियल गाड़ी लेते हो भाई 10 लाख रुपए की, तो कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस आपका जाएगा। ये आप इंश्योरेंस लेते हो। ये इंश्योरेंस क्या करता है आपको भाई, सडन अगर एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए आपका गाड़ी का आपका, तो उसकी रिकवरी होती है इससे। ठीक है ना। गाड़ी आपकी लिफ्ट हो जाए, चोरी कर ले कोई, ठीक है ना, इन केस आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या कोई सामने से आकर ही आपकी गाड़ी ठोक दे, तो आपके पास एक हेज होता है जिसके बदौलत आप इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो हेज का सिंपल मतलब है इंश्योरेंस, मतलब किसी बड़ी चीज को, किसी बड़ी वैल्यूएबल चीज को, भाई आज की डेट में आप एक मकान भी खरीदते हो भाई, अगर 10 लाख रुपए का, सॉरी 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदते हो, तो उसका भी बाकायदा इंश्योरेंस होता है, उसका भी बाकायदा प्रीमियम जाता है। तो एक तरह का प्रीमियम, एक इंश्योरेंस प्रीमियम क्या एक हेज होता है जिससे वर्स्ट केस में आपकी किसी भी XYZ प्रॉपर्टी एसेट के साथ कुछ भी होता है तो वो रिकवरी इंश्योरेंस कंपनी से होती है। सेम एज यहाँ पर हम हेज डालते हैं कि अगर इफ एंड बट किसी तरह का कुछ भी मार्केट में होता है तो वो हेज हमको अनसर्टेन लॉस, ठीक है ना, अनसर्टेन लॉस से बचाता है। ठीक, तो ये दोस्तों क्या करता है, जो हम ओटीएम पुट डाल रहे हैं, ओटीएम पुट डालने का मोटो ये है, देखिए इसमें एक चीज तो और है कि आपको डायरेक्शन, एटलीस्ट आपको डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। जो भी आप एनालिसिस करते हो, वीवैप लगाते हो, ईएमए लगाते हो, डायरेक्शन आपको चूज करनी पड़ेगी, ये मेन है। डायरेक्शन चूज करने से क्या होगा, सपोज कीजिए आपने 0.5 के डेल्टा पे माल उठाया, यहाँ से माल आपका लगभग 150 पॉइंट चल गया। अगर 150 पॉइंट चल गया तो आपका ये माल, मान लीजिए 150 रुपये का माल था, तो ये 150 रुपये का माल लगभग लगभग 300 रुपये हो जाएगा। ठीक, और ये मान लीजिए आपका 50 रुपये का माल था, तो ये 50 रुपये का या 60 रुपये का माल, मान लीजिए 60 रुपये का माल था, तो ये 60 रुपये का माल करीब आपका 40 रुपये का या 30 रुपये का आ जाएगा, और ये 300 रुपये आ जाएगा। तो ये 300 और 30 के बीच का प्रॉफिट है ये भाई। 150 का 300 हो गया, 150 पॉइंट आपको यहाँ प्रॉफिट आया, 300 और 30 पॉइंट यहाँ आपका एसएल चला गया। तो टोटल जो आपका प्रॉफिट, ठीक है, टोटल आपको जो प्रॉफिट आया 120 पॉइंट आपके पास सूखा सूखा बचा। ठीक, अगर इनकेस 150 पॉइंट मार्केट पलट जाएगी, सपोज कीजिए 150 पॉइंट मार्केट रिवर्स हो जाती है, इन केस मार्केट रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना, तो भी आपका नो लॉस, नो लॉस होगा, इवन आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा। और अगर आपकी मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट ही मूव करती है तो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, आप लॉस में नहीं होगे, इसको ध्यान रखिए। इसको मैं बकायदा भी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना। चलिए ये मैंने हटा दिया, ठीक, ये मैंने हटा दिया। अब आ जाते हैं इस पर, हाँ क्या दिखा रहे थे,
ठीक है। तो दोस्तों क्या कह रहा था मैं इसमें, चलिए अब क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। पहली बात तो बेनिफिट क्या होगा, आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा और सडन रिवर्सल रिवर्सल से आपका लॉस नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने लॉन्ग पोजीशन बाय किया सिंगल, अगर ये रिवर्स हो गई तो आपको ऐसा लग जाएगा। लेकिन अगर यही पोजीशन आपकी रिवर्स होती है और नीचे आप हेज लेके बैठे हो और जितना मोमेंटम लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो उतना ही मोमेंटम अगर नीचे की तरफ आ जाएगा तो आपका कोई लॉस नहीं होगा। कोई लॉस नहीं, क्यों? अगर ये 70 रुपए प्रीमियम खोएगा तो ये कम से कम 70 रुपए 80 रुपए प्रीमियम आपको गेन कर लेगा। तो यहाँ पर आपको फिर भी 10 रुपए का प्रॉफिट ही मिलेगा। और बहुत रेयर केस, महीने में करीब 6 दिन क्या 5 दिन मान लीजिए ऐसे होते हैं पूरे महीने में, जब मार्केट सिर्फ 60 से 70 पॉइंट में, 60 टू 70 पॉइंट में मूव करती है। उस केस में क्या आपके साथ होगा, उस केस में दोस्तों आपका एसएल लगेगा, पर वो एसएल उतना ही होगा जितना आप नॉर्मली लेते थे मल्टीपल ट्रेड में, उसका तो 50% होगा भाई। जितना आप मल्टीपल ट्रेड में ले लेते थे उसका 50% में होगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, एक एटीएम कॉल बाय करनी है, एक एटीएम पुट बाय करना है। कब? अगर आपको पता है कि कॉल चलेगी, कॉल विल वर्क, कॉल काम करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, अगर आपको लगता है पुट चलेगी, पुट विल वर्क, तो आपको ये लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में क्या करना है, आपका जो पीई होगा उसका डेल्टा 0.5 का होगा, मतलब एटीएम होगा, और जो सीईई होगा उसका डेल्टा 0.25 का होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब स्टेप्स पे आते हैं, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, क्या ऐसे रखना है, कैसे कितना समय देना है मार्केट को। ठीक है ना, सारा देखते हैं। चलिए पहला पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप होगा भाई डायरेक्शन चूज करो। डायरेक्शन चूज करो। डायरेक्शन चूज करने के लिए मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। टाइम मतलब 9:20 पे अगर मार्केट खुलती है तो एटलीस्ट 9:30 टू 9:40 मार्केट को वॉच करो, मार्केट को वॉच करो। ठीक है ना। और कभी कभी अगर आपको लग रहा है कि भाई ये जोन 9:20 9:15 से लेके 9:45 तक का जो ये लेवल है ये साइडवेज हो गया है, मतलब ये लेवल साइडवेज हो गया है, तो आप इस लेवल को, इसका हाई और लो टूट जाने दो। जिस तरफ ब्रेकआउट होगा आप उस तरफ एटीएम लोगे, सॉरी जिस तरफ ब्रेकआउट होगा तो आप उस तरफ क्या करोगे, हाँ, जिस तरफ आपका ब्रेकआउट होगा आप उस तरफ एटीएम लोगे। सपोज कीजिए डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा है तो इधर आप एटीएम लोगे, और डाउन साइड ब्रेकआउट इधर एटीएम लोगे। ठीक है ना, पुट का और कॉल का आप ओटीएम लोगे। ठीक है ना। अभी मैं पूरा एग्जाम्पल से बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सीख चुके हैं, उनको पता है, वो इस पैटर्न पे काम भी कर रहे हैं और कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो अभी इस फॉर्मूले से, इस स्ट्रेटजी से अवेयर नहीं है। ठीक है ना। और जो भी स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उसको लोग कहते हैं चीज़ों को बैक टेस्ट करो, लोग कहते हैं चीज़ों को बैक टेस्ट करो। ठीक है ना। एक वर्ड आप सुनते होगे, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट। भाई बैक टेस्ट नहीं हो सकता, हम कह रहे हैं फॉरवर्ड टेस्ट करो। देखिए बैक टेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेंगी। ठीक है ना। बैक टेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेंगी। बैक टेस्ट आप चार्ट पे कर सकते हो, प्राइस पे बैक टेस्ट कैसे करोगे, आप स्पॉट पे तो कर सकते हो, बट ऑप्शन के प्राइस पे बैक टेस्ट कैसे करोगे। इसके लिए मैं तो कहता हूँ आप फॉरवर्ड टेस्ट करो, बैक टेस्ट नहीं, फॉरवर्ड टेस्ट करो। ठीक है ना। मतलब रनिंग मार्केट में जो फॉर्मूला आपको लग रहा है ये फॉर्मूला बहुत प्रॉफिटेबल है, ये वर्क करेगा, आपको समझ में आ रहा है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं, उसको आप रनिंग मार्केट में आप उसको फॉलो कीजिए। मतलब एक दिन से लेके 1 to 15 डेज उसका आप रिजल्ट निकालिए, क्या परसेंटेज
ROI आ रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या रिटर्न आप निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा है तो भाई एक दिन से 30 दिन कर लो, मतलब 20 ट्रेडिंग डेज, बस ये सबसे सही है। ये होता है बैक टेस्ट। लोग कहते हैं 3 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने, नहीं यार, 1 महीने का बैक टेस्ट बहुत होता है। मार्केट 1 महीने, देखो एक चीज होता है, जब आप 20 दिन ट्रेडिंग करते हो, 20 दिन में मार्केट आपको पूरे साल के हर तरह के रंग दिखा देती है। एक दो रंग छूट जाते हैं तो वो रंग ऐसे होते हैं कि जो इवेंट वाले होते हैं, तो वो भी आपको आगे पीछे 1 महीने में, 2 महीने में देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1 महीने में आप उस उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके उस स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको बैक टेस्ट नहीं, फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करना है, आपको आलस आ रहा है, बहुत से लोग पेपर ट्रेडिंग से लोग कतराते हैं। देखिए पेपर ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मिनिमम अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या स्टॉक्स में काम कर रहे हो, 1 मंथ, भाई स्टॉक में तो आप पेपर, आप कम स्टॉक लेके भी काम कर लोगे, 1 2 4 5 स्टॉक लेके काम, लेकिन होता क्या, लोगों को जो पैसा नहीं मिलता है तो लोगों को आलस आता है ऐसा करने में। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, 1 मंथ to 3 मंथ मिनिमम हमको पेपर ट्रेडिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, ठीक। उसके बाद हमें स्मॉल क्वांटिटी से एटलीस्ट 3 मंथ, चाहे ऑप्शन हो चाहे स्टॉक्स हो, हमें इसको काम करना, वर्क करना है, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे जो प्रॉफिट आप इस पे मेंटेन कर रहे हो, उसी प्रॉफिट को आप इंक्रीज करते चले जाओ, और 1 ईयर में अच्छा खासा क्वांटिटी आप मेंटेन कर लोगे, अच्छी खासी क्वांटिटी आप मेंटेन कर लोगे, ठीक है ना। ये तरीका होता है। तो मेरा कहना है दोस्तों, किसी भी फॉर्मूले को बैक टेस्ट नहीं करना, हमें किसी फॉर्मूले को फॉरवर्ड टेस्ट करना है, ठीक। ये हो गई एक बात। चलो अब आ जाते हैं स्टेप्स पे, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए दोस्तों, पहला स्टेप तो इसमें ये होगा, सबसे पहले चूज योर डायरेक्शन। मैंने अभी भी बताया था, फिर बता देता हूँ, चूज योर डायरेक्शन, पहला काम, ठीक। दूसरा क्या करना है, दूसरा स्टेप है हमारा बाय मतलब लॉट वन बाय ATM कॉल, ठीक। डेल्टा डेल्टा इसका क्या होता है, 0.50, ATM का डेल्टा 0.50 हमेशा होता है, ठीक। ठीक है ना। और बाय लॉट 1 बाय OTM कॉल, इसका डेल्टा क्या होना चाहिए, इसका डेल्टा होना चाहिए 0.25। 0.2 0.3 का डिफरेंस चलता है, जैसे 0.28 हो गया, 0.27 हो गया, ये 0.52 हो गया, 54 हो गया। कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट दोनों के बीच में 25 से 27 पॉइंट का गैप बना रहे, इस दोनों के बीच में 25 से 27 पॉइंट का डेल्टा गैप बना रहे, ठीक। आप आप देखिए दोस्तों क्या करना है, सपोज कीजिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, कुछ ना कुछ फॉलो करते, कोई वीवैप फॉलो करता है, कोई RSI फॉलो करता है, कोई बॉलिंजर बैंड फॉलो करता है, ठीक है ना, कोई EMA फॉलो करता है, कोई EMA क्रॉस फॉलो करता है। जहां पर आपको लग रहा हो, आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, आप मत मत वेट कीजिए ब्रेकआउट के रेटेस्ट होने का, मत कीजिए, इसको भी करके देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, ये वैसा ही है, अगर आप एक क्वाइन लेकर 10 टाइम्स फ्लिप करोगे, सेम इंटेंसिटी के साथ सेम टाइम पर, ठीक है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 टाइम्स हेड आएगा या 10 टाइम्स टेल आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह ट्रेडिंग है, आप कोई भी एक पैटर्न अगर डिक्टो फॉर्मूला बनाकर फॉलो कर रहे हो, एज इट इज, ठीक है ना, एज इट इज फॉर्मूला बना के फॉलो कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके 10 टाइम ट्रेडिंग में 10 डे आपको ऐसे लग जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देखिए, होता क्या दोस्तों, ये दिक्कत कब होती है, आपने एक दिन वीवेब फॉलो कर लिया, एक दिन RSI फॉलो कर, एक दिन बॉलिंजर, एक दिन EMA क्रॉस फॉलो कर, तब दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, जो भी फॉर्मूला आप समझो, जो भी बनाओ, उसको एज इट इज फॉलो करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं,
जित 10 दिन 15 दिन 20 दिन, इसीलिए कहते हैं उसको आप रिजिड होकर बैक टेस्ट कर लीजिए। ठीक, सपोज कीजिए कोई शख्स है जो वी वेब फॉलो करता है। ठीक, उसने देखा भाई वी वेब के ऊपर हमारी क्लोजिंग आ गई, हमने बाय कर लिया, हमने एक साथ बाय कर लिया। अब होता क्या भाई, वी वेब के नीचे क्लोजिंग जाए 10 20 10 15 पॉइंट के बफर पे हमें एग्जिट मारना होता है। नहीं, यहाँ पे हमारा नो एसएल, एसएल नहीं होगा, एसएल नहीं होगा, टारगेट, टारगेट हमारा भाई। अब हम हेज लेके बैठे हैं। सपोज कीजिए आप नॉर्मली निफ्टी में 50 पॉइंट का अगर प्रॉफिट देखते हो, अगर 50 पॉइंट का प्रॉफिट देखते हो तो आप इसमें 40 पॉइंट का कर लो या 35 36 पॉइंट कर लो, 35 पॉइंट का प्रॉफिट कर लो, ये आप प्रॉफिट कर लो। प्रॉफिट थोड़ा क्यों, क्योंकि भाई आप प्रॉफिट इस वाले में उतने ही पॉइंट देखो, या तो ये कर लो आप टारगेट 50 पॉइंट देख लो 85 पॉइंट देखो, लेकिन ठीक है ना, अगर 50 पॉइंट देख रहे हो 85 देखो, 60 देख रहे हो 60 देखो, जितना पॉइंट देखते हो उतना ही देखो बस। जितना नीचे वाला डिके हैगा उसको माइनस हो जाने दीजिए, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो सपोज कीजिए आपका ये, सपोज कीजिए एक वीवेब की लाइन है। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए वीवेब की लाइन है, हाँ सपोज कीजिए एक ये वीवेब की लाइन है। ये वीवेब की लाइन, प्राइस नीचे से आया, ऊपर गए, यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया। ठीक, इसके बाद एक कैंडल ने और क्लोजिंग दिया। तरीका तो ये है भाई, इसका रिटेस्ट हो जाने दीजिए, नहीं होने दे रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट है, इसको ब्रेकआउट मान लो। आप यहाँ पे सेल लगते हो, नहीं कोई ऐसा नहीं रखना। अब इसको, आप कोई ऐसा नहीं रखना, अब इसको चलने दो। ठीक है ना, अब आप, अब आपको कोई ऐसा नहीं रखना है। अब आप इस ट्रेड को बस चलने दो ऐसे। ठीक है ना, ये ट्रेड को रन करने दो, कोई ऐसा नहीं रखना। ठीक है, आप इस पर कैसे काम करते हैं ये हटा देते हैं फिर से। अभी मैं आपको बताऊंगा, बकायदा प्रैक्टिकल बताऊंगा। अच्छा, इसमें दोस्तों एक बार एक चीज और करना है, एक चीज ध्यान दीजिए। एक बार आपने ट्रेड में एंट्री कर ली, वंस यू मेक योर एंट्री, एक बार आपने अपनी एंट्री कर ली, ध्यान दीजिएगा, एक बार आपने अपनी एंट्री कर ली तो अब आप टारगेट पर निकलोगे या एसएल पर निकलोगे या 3 PM पर निकलोगे, बीच में नहीं निकलोगे। और चार्ट को बंद कर दो, सिस्टम को बंद कर दो, अब कुछ नहीं देखना, अब यहाँ पर कुछ नहीं देखना। ठीक है ना, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना, सब कुछ बंद कर दिया। अब खाली यहाँ से हमें एसएल टारगेट वगैरह वॉच करना है, भाई कितना टारगेट आगे लेना है हमें। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम अगर आपको काम करना है, कम से कम 50 पॉइंट, कम से कम 50 पॉइंट आप अपनी पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे लीजिए, जिस डायरेक्शन को आपने चूज किया। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको रेट टू रेट निकल जाना है। ठीक, इसका देखिए रूल क्या होगा, ओन डायरेक्शन, ओन डायरेक्शन, आप जो पॉइंट बना लिए हो, जो आपका सिनेरियो कह रहा है भाई कितना टारगेट आएगा, जो आपने 1:2 लगाया है, 1:2 उसी हिसाब से आप काम कर लो, जो भी आपने 1:2 लगाया है। ओन डायरेक्शन में मिनिमम 100 पॉइंट, अगर आप 100 पॉइंट भी कवर करते हो तो लगभग 60 to 70 पॉइंट आपको, 60 to 70 60 to 80 पॉइंट आपको मिल जाता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कितनी देर में ब्रेकआउट आ रहा है। अगर इफ डायरेक्शन चेंज, ठीक, तो 1 बजे तक, 1 o'clock तक अगर प्रॉफिट आपका आ रहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 1 o'clock तक प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना, 1 o'clock तक प्रॉफिट आ रहा है, तो आप जितना प्रॉफिट ऊपर से ले रहे थे उसका 30%, सॉरी उसका 50% प्रॉफिट आपको नीचे, अगर ऊपर से आप 60 पॉइंट ले रहे हो, ठीक, तो नीचे से आपको सिर्फ 30 पॉइंट लेना आपको, क्योंकि उस डायरेक्शन से पैसा नहीं कमाना, क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन गलत हो गई है, वो आपकी डायरेक्शन गलत हो गई, उस डायरेक्शन आपको पैसा नहीं कमाना है। आप अगर ऊपर वाली से 60 पॉइंट ले रहे हैं, दूसरी वाली से 30 और 20 लेके निकल जाओ। ठीक, तीसरा, करीब महीने में, मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ये नोट डाउन कर लिया, नोट्स जरूरी है। ठीक है ना, नोट्स नोट डाउन कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बहुत जरूरी है। ठीक है ना, नोट्स जो है बहुत जरूरी है। चलो अब आ जाते हैं, अब महीने में 5 डेज
अप्रॉक्स होता है ऐसा है कि मार्केट की जो रेंज होती है, मार्केट रेंज वो 60 to 70 पॉइंट की हो जाती है। अब इसी रेंज पे अगर मार्केट पूरा दिन रह गई, अगर मार्केट पूरा दिन रह गई इसी रेंज, जब भी मार्केट साइडवेज हो जाए तो दोस्तों वहां पे करना क्या है, आपको वहां पे एक काम करना है कि एटलीस्ट 250 तक स्टे विद योर पोजीशन, विद योर पोजीशन। मैक्स एसएल कितना लगेगा उस दिन, मैक्स एसएल जाएगा कम, मैक्स टू मैक्स 60 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 60 पॉइंट, इससे ज़्यादा एसएल जाएगा ही नहीं, इससे ज़्यादा आपका एसएल जाना ही नहीं है। तो भाई अगर 60 पॉइंट आप प्रॉफिट लेने को बैठे हो और अगर 5 दिन 60 पॉइंट दे देते हो, भाई सपोज कीजिए 5 दिन 6 दिन आपकी मार्केट रिवर्स हो जाती है, आप 30 पॉइंट लेके निकल लेते हो, 5 दिन 6 दिन 7 दिन आप ऊपर के प्रॉफिट लेके निकल लेते हो, करीब 8 दिन आप ऊपर के प्रॉफिट लेके पूरे महीने में निकलोगे, 8 से 9 दिन आराम से, ठीक है ना। और कुछ दिन आपके ऐसे होंगे जो रेट टू रेट निकल जाएंगे, कुछ में आप कैसे लगेंगे, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे हर एंड से। इसको कैलकुलेट कीजिएगा और इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दी दोस्तों, रूल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम अपना, सपोज कीजिए, सपोज करते हैं, सिर्फ सपोज करना है यहाँ पर। सपोज कीजिए निफ्टी, सपोज निफ्टी आपकी ट्रेड कर रही है 25,000 पे, सॉरी 25,000 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। मैंने ये रुपीज इसका साइन लगा दिया, ठीक है ना। 25,000 पे मान लेते हैं ट्रेड कर रही है, ठीक, निफ्टी, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एटीएम कॉल, अब ब्रेकआउट हो के हम वी पे ये में जो भी फॉलो कर रहे हैं बस वहीं पे ट्रेड लेंगे। सपोज कि एटीएम कॉल 25,000 रुपए की, जो सीई है वो है बाय एट 150 पे, ठीक। और ओटीएम जो पुट है, पीई है, वो मान लीजिए 24,900 की है या 24,850 की है, वो थीटा डेल्टा आप देख लीजिएगा, जो हर दिन का अलग अलग हो सकता है थीटा डेल्टा, 100 150 200, कभी 150 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट, कभी 350 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट डिफरेंस जाएगा, ठीक है ना। पुट आपका है, बाय करना है आपको एट 70 रुपीज, 70 रुपीज लगभग। देखिए मैंने आपको 70 रुपीज बताया है, नॉर्मली होता क्या है, ये 70 नहीं होगा, ये मैं लिख देता हूँ प्रॉपर एक मिनट। लगभग दोस्तों होता क्या है कि जो वैल्यू आपकी, मैं इस सिंपल बताया, जैसे जो वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है, जो वैल्यू आपकी ये होती है, लगभग इसका 1/3 वैल्यू होती है, ठीक है ना, 1/3, लगभग 50 रुपए। अगर ये 150 रुपए को तो ये 50 रुपए, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आईवी पे, अगर आपकी इंडिया विक्स 10 11 12 के आसपास है तो ये यही वैल्यू होगी। थोड़ा सा आप अगर इंडिया विक्स 13 14 चली जाएगी, थोड़ा सा इसमें वैल्यू वैल्यू में चेंज है, ये 50 वाला हो सकता है 70 पहुंच जाएगा, ये हो सकता है 180 पहुंच जाएगा, बस इतना ही अंतर आने वाला है, ठीक है ना, जब आईवी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ कि यहाँ पे सपोज हम दो सिनेरियो लेके चल रहे हैं, सपोज निफ्टी ट्रेडिंग 25,000, हमने एक कॉल ली एक पुट लिया, ठीक। इसको आगे लिखते हैं, एक कॉल ली हमने एक पुट लिया, चलिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर निफ्टी, ठीक है ना, इफ निफ्टी निफ्टी मूव टू 25,150, निफ्टी आपकी 25,150 चली जाती है, ठीक। तो होगा कि जो एटीएम की कॉल थी, जो एटीएम की कॉल थी वो आपकी 150 रुपए वाली कॉल हो जाएगी, 150 वाली कॉल है, मैंने मान लिया 150 पॉइंट चला गया, 100 पॉइंट पे भी आप करूँगा, सबका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो आपको जो एटीएम की कॉल थी 150 वाली, वो हो जाएगी 270 की, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा 120 रुपीज, 120 रुपीज, 120 का प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक। और जो ओटीएम है, जो ओटीएम पुट है, ओटीएम जो पुट है आपकी कितने की थी, 50 रुपए वाली, ओटीएम की जो पुट थी 50 रुपए वाली, ठीक है ना, ओटीएम की जो पुट थी 50 रुपए वाली, वो आपकी हो जाएगी 30 रुपए, वो आपकी 30 रुपए की हो जाएगी, बहुत वो होगा तो 25 रुपए हो जाएगी, 25 रुपए की ओटीएम पुट आपकी हो जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी आपकी,
ठीक है ना, इससे कम आपकी ओटीएम पुट नहीं जाएगी। सो हाँ, 25 रुपए की आपकी ओटीएम पुट हो जाएगी। ठीक, तो हुआ क्या, यहाँ पर आपको 120 पॉइंट प्रॉफिट आया, यहाँ पर आपको लॉस हो गया कितना, 25 पॉइंट का। ठीक, तो आपको टोटल गेन कितना हुआ, लगभग 95 पॉइंट का आपको गेन हो गया। ठीक है, 95 पॉइंट आपके इन्वेस्टेड वैल्यू से, आपने पैसा कितना लगाया था, आपने लगाया था टोटल जो लगाया था 150 और 50 200 लगाया था। ठीक है ना, 200 में 95 लगभग आपका 45% के अकॉर्डिंग, आप 45% का आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, 45% के आसपास प्रॉफिट आ गया। अब होगा क्या, ये तो हो गया अगर आपने कॉल खरीदी। सेम सेम एज इट इज, सेम एज इट इज अगर ये रिवर्स, अगर आप कॉल की जगह पुट लेते, अगर आप कॉल की जगह पुट ले लेते, पुट की तरफ आप बायस होते और पुट चलती, तो वहां भी ऐसा ही होता। मतलब उस केस में क्या होता भाई, 150 रुपए की पुट होती और 50 रुपए की कॉल होती, बस इतना हो जाता। सपोज कीजिए अगर निफ्टी, अब ये तो हो गया प्रॉफिट का सिनेरियो, लगभग 45% का रिटर्न आपको मिल गया इस पे। ठीक है ना, आप सपोज कीजिए यहाँ पर इफ निफ्टी मूव टू 24,850, निफ्टी 150 पॉइंट गिर गया, निफ्टी 150 पॉइंट गिर गया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा इफ निफ्टी गोज टू, ठीक है ना, 150, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पुट की वैल्यू होगी, जो पुट की वैल्यू होगी वो आपकी 50 वाली, 50 से सीधा 150 रुपये हो जाएगी, 50 से सीधा 150 हो जाएगी। ठीक, जो कॉल की वैल्यू होगी वो उस केस में जो 150 वाली थी वो सीधा 50 की हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, नो लॉस, मतलब आपका 200 रुपये प्रीमियम पहले भी था और 200 रुपये अभी भी प्रीमियम है, तो नो लॉस और लिटिल बिट प्रॉफिट। रियल में क्या होगा, रियल में इस जगह पे आप एटलीस्ट 20% के प्रॉफिट में बैठे होगे, ब्रेक इवन नहीं होगा क्योंकि मार्केट 150 पॉइंट मूव कर रही है। हाँ, 100 पॉइंट, 110 100 पॉइंट के आसपास हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत लॉस होगा अगर इतना चल गई। अदरवाइज इधर पे जो होगा, जो देखिए अगर लगभग 100 पॉइंट चल गई, जो भी आपका लॉस होगा लगभग लगभग डीके का लॉस होगा, प्राइस अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, कॉल पुट दोनों मैनेज हो गए, रिवर्स प्राइस हो गए, या तो आप ब्रेक इवन पे हो गए नो लॉस, या लिटिल बिट प्रॉफिट पे हो गए। ठीक है ना, क्या होगा, ब्रेक इवन और लिटिल प्रॉफिट। वो लिटिल नहीं होगा इतना, ये एटलीस्ट 20% तो मिनिमम होगा ही, 20% तो मिनिमम होगा ही। ठीक है ना, अगर इतना मार्केट मूव कर जाती है। ठीक है, अच्छा आप सपोज कि ये एक सिनेरियो हो गया, अब एक सिनेरियो ये हो गया, सपोज 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 मार्केट स्टे साइडवेज। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, इसमें हमें नहीं पता मार्केट मोमेंटम कब आएगा। कभी कभी होता क्या है, एक कभी होता है कि सुबह 10 से 12 के बीच में आता है, कभी 1 से 2 के बीच में आता है, कभी 2 से 3 के बीच में आता है। ठीक, ये हमें नहीं पता कब मोमेंटम आने वाला। ये टाइम पता चला मार्केट 60 पॉइंट की रेंज में है, और ये टाइम पे कभी होता है कि मार्केट की रेंज बहुत नैरो हो गई, 40 पॉइंट हो गई, 40 पॉइंट की रेंज हो गई, और यहाँ पे पता चल 2 से 3 के बीच में मार्केट रेंज 150 पॉइंट या 200 पॉइंट हो जाती है। ऐसा भी मार्केट पे बहुत बार होता है। हमें क्या करना, अपनी पोजीशन को होल्ड टिल, होल्ड टिल कहाँ तक, 3 PM तक, 3 बजे तक। और इस 3 बजे के बीच में जैसे ही आपका 2:10 हो जाए, 2:10 जैसे ही आपको 2:10 हो जाए, उसके बाद आपको एक चांस ढूंढना है, टेक अ चांस डेट आप रेट टू रेट, मतलब ब्रेक इवन पे रेट टू रेट निकल जाओ तो वेल इन गुड, और ऐसे चांसेस बहुत मिलेंगे। 2:10 से लेके 2:50, 3 बजे से भी यही देखना हमें कब हमारा प्राइस रेट टू आने वाला है, कब हमारा प्राइस रेट टू। जिस समय आपकी डायरेक्शन पे, आपकी जगह पे जहाँ पे आपने एंट्री की वहां जाकर खड़ा हो जाए, क्योंकि साइडवेज होगा तो ऊपर नीचे होगा, डेफिनेटली साइडवेज होगा तो एक जगह खड़ा नहीं होगा, साइडवेज में 60-70 पॉइंट मूव करेगा। आप सिर्फ ये देखो कि कितना कम से कम आपका लॉस हो जाए या ब्रेक इवन हो जाए। ठीक है ना, या इसको ऐसे प्लान कर लिए 2 से 2.5 के बीच में ब्रेक इवन चाहिए है,
2 से 2.5 के बीच ब्रेक इवन चाहिए और 2.5 से 3 के बीच में मिनिमम लॉस करना। ठीक, अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, आप ऐसा कुछ मैनेज नहीं कर पाए, मार्केट हो सकता है कि आपकी डायरेक्शन में ना खड़े होकर दूसरी डायरेक्शन में खड़ी हो जाए उसी 60-70 पॉइंट में। वहां पे क्या होगा, आपका जो मैक्स एसएल होगा वो 25% के अराउंड होगा और वेल मैक्सिमम 30% हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। आपका एसएल इस लिमिट में रहेगा। ठीक है ना। और वैसे भी आप दिन में जब साइडवेज होगी आप 2 से 3 ट्रेड करोगे, 2 से 3 ट्रेड करोगे, आप 50-60-70 तो छोड़ दीजिए, 100 पॉइंट तो मिनिमम आप एसएल दे के जाओगे। यहाँ पे अगर 30%, यहाँ पे अगर 25% का प्रॉफिट, 25% का एसएल दे रहे हो तो 25% आप कितना हुआ, 200 पॉइंट, 50 रुपए, कोई ज़्यादा नहीं, उतना तो आप एक दिन में वैसे भी निकाल रहे हो मार्केट से। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सिनेरियो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट के रूल के बारे में समझ लेते हैं फिर से एक बार। ठीक, एंट्री एंड एग्जिट रूल्स, ठीक है ना, कैसे अप्लाई करना है। हाँ, देखो 9:20 से 9:35 में एंट्री एज पर डायरेक्शन कर लो। ठीक, ठीक है ना, मिनिमम 15 मिनट। ठीक है ना। और बहुत ज्यादा हाई आईवी मीन्स 17 से 25 अवॉइड करो, क्योंकि इस आईवी पे आप जल्दी किसी डायरेक्शन में काम कर ही नहीं पाते। ठीक है ना। और एक्सपायरी डे पर आफ्टर आफ्टर 2 PM, इसको अब इस आफ्टर 2 PM नेवर अप्लाई। आफ्टर 2 PM आपको करना है, आफ्टर 2 PM करना है, आप एटीएम ले लो, आप एटीएम पे काम कर लो। ठीक है ना। आप 20-20 रुपये लिए ले लो, लेकिन वो जीरो हीरो होता है उसको मत करिए, मैं कभी भी उसके फेवर पे नहीं रहता हूँ। ठीक, ये हमारा एंट्री रूल हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं एग्जिट रूल पे। एग्जिट रूल पहला एग्जिट रूल, मिनिमम 25% टू 40% का टारगेट चाहिए। ठीक, स्टॉप लॉस हमारा 25% के आसपास ही होना चाहिए, इससे ऊपर ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक, टाइम बेस्ड एग्जिट प्लान करो, 3 बजे या 3 PM और 3:10 एग्जिट कर लो। 3 बजे या 3:10 पे आप इससे एग्जिट कर लो। ठीक, इस तरीके से दोस्तों हमें इसमें काम करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक पावरफुल हेज स्ट्रेटजी, जिसमें हम एक एटीएम लॉन्ग कॉल, एक एटीएम लॉन्ग पुट एक साथ बाय करते हैं, जिसमें प्रॉफिट दोनों साइड मोमेंट से हमें मिल सकता है। किसी भी तरह मोमेंटम आ जाएगा, हमको प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। और जो लॉस हमारा वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल हो। कभी भी सडन मूव पे होता क्या है, मार्केट आपको बाहर कर दे, आप कैसे लगते तो फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाती है। ये सारे इफ बट से आप लोग बच जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि भाई मैंने आपको बोला था मैं आपको इसको मार्केट में थोड़ा सा टेस्ट कराता हूँ कि अगर आज ही की मार्केट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आज की मार्केट ही ले लेते हैं। ठीक है ना। मैं आप लोग अपना अपना मोबाइल खोल लीजिए और जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम करते हो, एक बार आप उस ब्रोकर के जो भी आप यूज करते हो, ठीक है ना, किसी भी ब्रोकर का अकाउंट यूज करते हो, ठीक है, उस ब्रोकर के अकाउंट पे आप चले जाइए। ठीक है। आपने ये तो देखा मार्केट में जो मोमेंटम आया है आज की डेट में, जो करंट मंथ के जो करंट वीक के ट्रेडर थे, करंट वीक के ट्रेडर ने तो बहुत अच्छा डेफिनेटली पैसा बनाया है। करंट वीक का जो एटीएम था, मैं बता देता हूँ जो एटीएम था, जो करंट वीक का एटीएम था,
अगर आप आज की डेट में करंट वीक में काम कर रहे होते, ठीक है ना, तो उसका जो एटीएम था आपका, उसका एटीएम था 60 रुपए का, जो आज की डेट में करीब गया है आपका 250 रुपये, 250 रुपीज गया है आज की डेट में, करंट वीक की बात कर रहा हूँ, ठीक। और जो इसके अगेंस्ट आप 20 रुपए वाला हेज लेते, भाई 60 रुपए के अगेंस्ट सीधा से बात है, 20 रुपए का हेज लेते, डेल्टा इसका 0.25 होता है, इसका 2, इसका 0.50, तो इसका 0.25 होता, ये आपका कॉल होता और ये आपका पुट होता। 9:35 पे ही ब्रेकआउट कंफर्म हो गया था। दिखा देता हूँ चार्ट में, ये देखिए, सपोज कीजिए, ये देखिए चार्ट पे, ये निफ्टी पे आ जाते हैं, ये देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अगर आप वी वेब फॉलो कर रहे हो तो ये देखिए वी वेब के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, और हमारा 50% का रूल भी यहीं पे आ रहा है। अगर आप ईएमए लगा लेते, ईएमए भी यहाँ पे सपोर्ट लेके इस कैंडल कंफर्म कर दी कि ब्रेकआउट होने वाला है, कैंड कंफर्म हो गई। अब आप क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ पे आप ट्रेड लेते, यहाँ पे ट्रेड लेके आप ये एसएल लगाते, ये एसएल लगाते कम से कम, ठीक है ना, इतना एसएल आप 50 पॉइंट का एसएल लगते, ठीक है, लगभग स्पॉट के हिसाब से 30 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का एसएल होता है। अब यहाँ से क्या होता, यहाँ से अगर आप लिए होते आज की डेट पे, आज की डेट पे अगर आप इस जगह से स्पॉट लिए होते, तो आप यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में आपका जो प्रीमियम था वो सीधा सीधा 265 रुपये का आपका प्रीमियम चला गया, ठीक। और ये 20 वाला जो हैज था आपका, 20 वाला हैज आपको जो बचा था 5 रुपए, ठीक। क्या फर्क पड़ता, बचने दीजिए 5 रुपए। हमने तो 60 का 265 कर लिया, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट लगभग, और लगभग 350%, ये आज का इसमें रिटर्न है। ये तो करंट वीक की बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीक में बैक टेस्ट कराने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक पे, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते या 60 रुपए का ये ले रहे हैं, 20 रुपए का ये ले रहे हैं, 80 रुपए का माल लेते, लेकिन 80 रुपए के माल में जाने वाला कितना, सिर्फ 40 रुपए। आपका तो कोई एसएल था ही नहीं करंट वीक में, वो तो करंट में कोई एसएल था ही नहीं, 40 रुपए का एसएल था, ठीक। अब इसी को मैं आपको नेक्स्ट वीक में बैक टेस्ट करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में आप अपने अपने जिस भी ब्रोकर के साथ काम करते हो उसका आप निफ्टी का ऑप्शन चेंज खोल लीजिए, निफ्टी का ऑप्शन चेंज खोल लीजिए, और आप एक्सपायरी उस पर देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक्सपायरी देख लीजिए 14 अक्टूबर की, ठीक। 14 अक्टूबर की एक्सपायरी खोल लीजिए, 14 अक्टूबर की एटीएम 9:35, एटीएम 14 अक्टूबर की एक्सपायरी, ठीक, की वैल्यू थी एटीएम कॉल, भाई कॉल की तरफ ब्रेकआउट हो रहा था, ये था 24,900, वैल्यू 160, ओटीएम पीई 24,750, पुट क्या क्या वैल्यू थी इसकी, 60, 160 प्लस 60, 220 रुपए इसकी वैल्यू हो गई, ठीक। मार्केट तो मूव करी है 170 पॉइंट, ठीक है ना, मार्केट मूव करी है 170 पॉइंट, 170 पॉइंट मूव किया है उस जगह से, ठीक है ना। हमारा जो 160 वाला प्रीमियम था ये हो गया है 300 रुपये, 160 का प्रीमियम हो गया 300 रुपये, ठीक। लेकिन 160 वाला जो प्रीमियम हो गया लगभग 300 रुपये पहुंच गया हमारा। जब मार्केट वेन, सॉरी इसको हटा देते हैं, आप लोग देखो, देखिए चार्ट पे जाके देखिए, स्पॉट इसको खोल लीजिए, उसके चार्ट पे जाके देखिए, ठीक है ना। व्हेन मार्केट मूव, व्हेन मार्केट मूव 150 पॉइंट, तब हमारा जो प्रॉफिट था, कॉल हो गई थी हमारी 280 रुपए की, पुट हो गई थी हमारी 30 रुपए की, मतलब 310, माल हमारा कितने का था 220, 310 माइनस 220, 90 पॉइंट का प्रॉफिट, सिंगल लॉट पे दोस्तों,
रिटर्न 40%, एग्जिट टाइम 3 PM, आप एग्जिट कर देंगे। ठीक, ये तो बात होगा। आप कहोगे सर 150 पॉइंट मार्केट क्रॉस थोड़ा चलती है, आप 150 पॉइंट की कैसे बात करते हो, ठीक है ना। चलो और नीचे आ जाते हैं। अगर मार्केट, जब मार्केट हमारी 100 पॉइंट चली थी, अगर 1:2 का टारगेट आप उसे स्पॉट पे लगाते हो, 1:2 के अकॉर्डिंग 50 पॉइंट कैसे लेते, मैंने भी चेक कराया था। ऐसा आपको चार्ट पे 100 पॉइंट का टारगेट है, तो उस केस में क्या होता है, व्हेन मार्केट मूव ओनली 100 पॉइंट। दोस्तों नोट्स बनाते जाइए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिस वीडियो को देखेंगे, देख रहे होंगे, उनको बिल्कुल क्विक मनी चाहिए होती है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, क्विक मनी जैसा मार्केट में कुछ नहीं होता है। आप सोचो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट का वीडियो देख के आप सीख जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक दिखना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो बीच में आते छूट जाते हैं, और बहुत सारी जानकारी हम वीडियो के बीच में देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने की आदत डालिए, किसी का भी देखिए, मेरा देखिए, किसी और का देखिए, पूरा वीडियो देखिए, वरना मत देखिए, बंद कर दीजिए, किसी का मत देखिए। आप खुद ही सब कुछ बन जाइए, सब खुद ही सब कुछ कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हो गया, जब मार्केट 100 पॉइंट मूव करती है, ठीक है, तो क्या हुआ, कॉल की वैल्यू हो गई 240 रुपये। आप चेक कीजिए, मैं तो कैलकुलेट करके मैं देख रहा हूँ, मैं तो सामने मोबाइल खोल के बैठा हूँ, बाकायदा देख रहा हूँ, ठीक है। कॉल की वैल्यू अगर मैं सारा कुछ यहाँ पे स्क्रीन दिखा लूँ दोस्तों, वीडियो बहुत में लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो लगभग 1 घंटे का होने वाला है, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको इधर देख रहा हूँ, आप भी इधर देखिए, चेक कीजिए, बैक फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। अभी तो आप बैक टेस्ट करोगे, कल से फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। कॉल 240 की हो गई, पुट आपकी 40 रुपये की होगी, टोटल माल 280 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ 100 पॉइंट जितना टारगेट आपने लगाया उतना ही लेके निकल जाते, 280 का माल ठीक है ना, 280 आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। 220 रुपये का आपका माल था, 60, मतलब 28% का प्रॉफिट, 28% का प्रॉफिट। अगर ये मार्केट लगभग इतनी ही रिवर्स हो जाती, तो आपका जाने वाला कुछ, अगर 150 पॉइंट रिवर्स होती तो तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा होता, और 110 पॉइंट अगर रिवर्स हो जाती, भाई अगर आपके लेते ही मार्केट रिवर्स हो रही है, अगर आपके लेते हुए मार्केट रिवर्स हो रही है 10-15 मिनट के अंदर, सब आपने ट्रेड बनाई, आपने एक ट्रेड बाई की लॉन्ग की, ठीक है ना, और आपके लेते ही 15 मिनट के अंदर मार्केट रिवर्स हो रही, तो मान लीजिए कि ये रिवर्स या तो सस्टेन करके वापस चला जाएगा, या इमीडिएटली ये नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपकी दूसरी ट्रेड बन जाती है। अब आप इस ट्रेड को छोड़ के इस ट्रेड में एंट्री करते, जब आप इस ट्रेड पे एंट्री करते तो ये टारगेट आप यहाँ से पूरा पूरा लो। तो मोटा मोटा मान लीजिए, अगर आप ऊपर से 40% का प्रॉफिट ले और नीचे से 20% तो रखो ना, ठीक है ना। तो मैंने आपको लाइव आज की मार्केट में चेक करा दिया। आज की मार्केट में क्यों चेक करा रहा हूँ, आज का डेट आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आज जो डेट है, जो लोग वीडियो बाद में देखें उनके लिए बता देता हूँ, आज जो हमारी डेट है वो है 6 अक्टूबर, दिन है सैटरडे, सॉरी, दिन है हमारा मंडे, ठीक है ना। और 7 अक्टूबर आपकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, निफ्टी की कल मतलब वीकली एक्सपायरी है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है, आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, आप गलत साबित होते हो, फिर भी आप इसमें प्रॉफिटेबल रहोगे। ये ऐसा फॉर्मूला है, इसको आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। मैंने आपको टेस्ट करा दिया है, चेक करा दिया, आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। किसी तरह कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो, आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट किए, मैं पूरी डिटेलिंग आपको दूंगा इसकी, ठीक है ना। किसी सारे कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे, और मैंने लगभग लगभग 100% कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं। लेकिन ये 100% कन्फ्यूजन उसी की दूर होंगे जो पूरा वीडियो देख रहा होगा। ये नहीं कि वो लास्ट की ये लाइन सुन रहा हो कि मैंने 100% कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं, ठीक है ना। और जो सिर्फ ये लाइन सुन रहा होगा उसके 100% कन्फ्यूजन बने होंगे, वो दूर हो ही नहीं सकते हैं। उस वो बंदा जिसने पूरा वीडियो नहीं देखा उसको बैक टेस्ट भी ना करे, बिना पूरा वीडियो देखे बैक टेस्ट करने से उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, उसको नहीं समझ में आएगी चीजें, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने 4 जानने वाले दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके वेल विशर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, जो भी हो, क्योंकि दोस्तों जो भी हो, क्योंकि दोस्तों ज्ञान जो होता है ना बांटने से बढ़ता है। इसको अगर आप आगे शेयर करोगे, किसी के भी काम आएगा। तो एक बात जबान पे आएगी, भाई जैसे आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, कभी मैं भी आप जैसे लोगों की वीडियो देखा करता था,
बहुत पुरानी बात है, जब मैं भी लोगों की वीडियो देखा करता था और लोगों की वीडियो से, लोगों की चीज़ों से इंस्पायर होके मैंने भी एक समय पे सीखा हुआ है। और आज मैं चाहता हूँ आप भी आगे बढ़ो, वैसे आप भी 4 लोगों को सोचिए वो भी आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से आगे बढ़े। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अगले सेशन में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।